नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में जो बिहार दरोगा का क्राउन बुक का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसका सेट नंबर आज 13 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यह बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम है, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आइए प्रश्नों को देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर प्रश्न करा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में जो नंद वंश का स्थापना किया गया था, उसका स्थापना किया था महापद्मनंद, जबकि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो ईंट निर्मित मंदिर कहाँ? तो ईंट निर्मित जो मंदिर है यह है भूमरा में। और दशावतार मंदिर कहाँ? तो दशावतार मंदिर जो है यह देवगढ़ में है। और शिव मंदिर कहाँ? तो शिव मंदिर एरन में है। और दशावतार ईंट मंदिर जो निर्माण किया गया है, यह कहाँ किया गया है? तो ईंट मंदिर जो है देवगढ़ में है। और दशावतार मंदिर कहाँ? तो दशावतार मंदिर जो है यह ईंट मंदिर भीतरगांव में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, और शिव मंदिर आपको हो जाएगा भूमरा में, और विष्णु मंदिर एरन में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती वह कहाँ की रानी थी? तो दुर्गावती जो थी वह मंडला मध्य प्रदेश की रानी थी, अकबर के साथ युद्ध की थी। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, मुगलों की अदालती भाषा क्या थी? मुगल में जो अदालत की भाषा थी वह फारसी भाषा थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? गलत कथन को चुनना है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाया गया था, विभाग था। अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाया गया था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जबकि दियान ए रियासत बलबन के द्वारा नहीं, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनवाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, उल गुलान विद्रोह जुड़ा हुआ था किससे? उल गुलान विद्रोह जो जुड़ा हुआ था, यह जुड़े हुए थे बिरसा मुंडा, इससे जुड़े हुए थे। आंसर क्या होगा? डी नंबर। यह हुआ था झारखंड में। प्रश्न संख्या करा 8 नंबर, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? होम रूल लीग का जो आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था, एनी बेसेंट के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें जो है गलत कथन को हमें चुनना है। यह 1930 में आयोजित किया गया था, सही है। इसने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यह भी सही है। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली लंदन में किया गया था, यह भी सही है। जबकि इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिए थे। कांग्रेस का प्रतिनिधि 1931 ईस्वी में दूसरे कांग्रेस के जो गोलमेज सम्मेलन था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि गलत कथन पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कर आए कि मिलान करना है। इसमें कौन सा घोषणा जो है किसके समय किया गया था? तो यह जो किया गया था, आंसर देखते हैं, इसका मिलान करते हैं। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था, बी नंबर हो जाएगा। और अगस्त प्रस्ताव लॉन लिथगो के द्वारा घोषित किया गया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने चलाया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2143 आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कर रहा है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा? सबसे प्राचीनतम पूछा गया इसमें, तो प्राचीनतम बृहद हिमालय श्रेणी। जबकि नवीनतम पूछेगा तो यह शिवालिक हो जाएगा नवीनतम, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय द्वीप के रूप में हुआ था? यह बैरन द्वीप है और यह अंडमान में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यह एकमात्र दक्षिण एशिया का जो है ज्वालामुखी द्वीप है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? भागीरथी नदी जो निकलती है वह गौमुख से निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? गोवा में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो दूध सागर जो है यह गोवा में स्थित है और यह मांडवी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। नोखालीकाई जलप्रपात और लैंडसिंग जलप्रपात ये दोनों जो है मेघालय राज्य में अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला कौन सा ब्रिज है? तो इसमें जो सर्वाधिक ऊंचाई पर देवदार ब्रिज पाया जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। अगला सुमेलित करना है परियोजना है और नदियाँ, कौन सा परियोजना कौन सा नदी पर है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक के 4 7 हो जाएगा। माता टीला बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। आंसर देख ले रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 4 4 1। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 3 2। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 17 मूंगा रेशम की एकमात्र ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही उपजाई जाती है। तो यह भारत में किस राज्य में उपजाई जाती है? तो एकमात्र है असम राज्य, इसी राज्य में जो है मूंगा रेशम का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या है 18 नंबर, नून माती तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो नून माती तेल शोधक कारखाना यह असम राज्य में अवस्थित है। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो टेल्को जो है यह ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। बाकी बाल्को हिंडाल्को नाल्को ये सभी एल्युमिनियम कंपनी है। प्रश्न संख्या 20 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। पंचशीर घाटी अवस्थित है कहाँ? पंचशीर घाटी जो अवस्थित है यह अफगानिस्तान में अवस्थित है। इसमें मिलान करना है कौन सा सही है? ये सभी जो है बिल्कुल सही है लेकिन एक तरीके से गलत है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, लेकिन यह एक राज्य भी है बर्लिन। बाकी सभी केवल राजधानी है, राज्य नहीं है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि राज्य और राजधानी दोनों है। अगला प्रश्न संख्या का है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि 6644 या 50 किलोमीटर है। उसके बाद 6400 किलोमीटर अमेजन की लंबाई। आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन, ए नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दर्शाता है? तो यह पहली अनुसूची में बना रहा भारत के राज्य एवं उसके संघीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या का है 26 नंबर, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है कौन? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता जो होते हैं अटॉर्नी जनरल होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। 28 नंबर कर रहा है, भारत के सूचना का संसद ने जो सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित किया था उसे राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दिया था? तो राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 ईस्वी को स्वीकृति दिया था। जबकि जो पूरे भारत में यह लागू किया गया था सूचना का अधिकार, यह लागू हुआ था आपको टोटल 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को, लेकिन राष्ट्रपति अपना स्वीकृति दिया था 15 जून 2005 ईस्वी का। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर त्यागना चाहे, पद से मैंने त्यागपत्र देना चाहे, तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो अध्यक्ष रहेगा तो उपाध्यक्ष को देगा, मुख्यमंत्री रहेगा तो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल रहेगा तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अगला प्रश्न करें, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था के.एम. नाम्बियार ने। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर जो निर्णय देता है वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में
नहीं है, तो ये उर्दू है, कोंकणी है, नेपाली है, जबकि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है और इंग्लिश भी नहीं है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। रिक्सडॉग स्वीडन के संसद का नाम है, जबकि कोटेज स्पेन का संसद है। सोजी पोलैंड का संसद का नाम है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4 के क भाग में है। राज्य जो है भाग 6 में ठीक है। भारत का महान न्यायाधीश यह जो है भाग 13 में नहीं, भाग जो है 5 में इसका वर्णन है। संघ और राज्यों का अधीन सेवाएं भाग 14 में वर्णन है। यह सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, क्योंकि गलत है। वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड फंड होगा, एंड नहीं होगा, यहाँ पे फंड होगा। तो इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर कौन सा है? तो ज्वाइंट पांडा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में जो है मरुस्थल नहीं है और ज्वालामुखी बोलेगा नहीं है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है और यूरोप में मरुस्थल नहीं है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है? तो मुद्रास्फीति का प्रचलन का सबसे प्रचलित माप में जो है थोक मूल्य सूचकांक आता है। यह जो अभी चल रहा है 2011-12 के आधार वर्ष पे चल रहा है। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर मनमोहन सिंह रहे हैं, सी रंगराजन रहे हैं, बिमल जलान रहे, जबकि राजा जे चलैया यह नहीं रहे। आंसर होगा डी नंबर। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर 5 को मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप सेल्फ पीडीएफ से बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2400 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं। 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 200%, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या, इसका इस प्रश्न में आंसर गलत दिया गया है, सॉरी प्रश्न ही गलत दिया गया। इसमें 58 की जगह 48 होगा और एक 49 होगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका 51 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 नंबर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 44 नंबर का 1000 रुपया। 45 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 30 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 46 नंबर, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण जो शरीर के भाग में होता है वह यकृत में होता है, जबकि पित्त जमा होता है पित्ताशय में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एथलीट फुट बीमारी होती है किससे? एथलीट फुट जो बीमारी है वह फफूंदी के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त होता है? पारा का जो तापमापी पारदयुक्त होता है वह -30 डिग्री से 360 डिग्री तक माप सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आंसर। एक बार बराबर कितना होता है? एक बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। पारा का एस्क कौन सा है? पारा का जो एस्क होता है सिनेबार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है क्या? नेत्र रोग का चिकित्सक जो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं। अगर बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो इसमें जेरेंटोलॉजी कहलाता है, जबकि गायनेकोलॉजी में स्त्री रोग विशेषज्ञ का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में भूमि से संबंधित अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के अंदर के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या करा 57 नंबर, शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है कौन सा? शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रोट्रॉन की खोज किसने किया था? प्रोट्रॉन की खोज जो किया था गोल्डस्टीन ने, जबकि इसका नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आंसर होगा बी नंबर। कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको गोल्डस्टीन नहीं रहता है तो वहाँ पे रदरफोर्ड ही प्रोट्रॉन की खोज जांचा जाता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। यह 2 प्रश्न रिपीट कर गया। 60 नंबर है, यह प्रश्न रिपीट कर गया 360 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, ब्लूटूथ तथा वाईफाई में क्या अंतर है? दोनों के बीच में अंतर है कि ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति
पट पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 अथवा 5GHz आवृत्ति पट पर प्रयुक्त करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है बिलो, और क्षारीय जो होता है 7 से अधिक होता है, और 7 उदासीन होता है। तो यह उदासीन है, यह क्षारीय में आ जाएगा, और 6 जो है अम्लीय में आ जाएगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से जो बनता है इथाइल अल्कोहल, जबकि सिरका में एसिटिक एसिड रहता है। आंसर होगा ए नंबर। जब चींटियां काटती है तो अंतः छेपित करती क्या? चींटियां काटती है तो हमें जो जलन महसूस होती है वह फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देश है, क्या निर्देश है? ऑप्शन इसका देखते हैं तो आप पता चलेगा। इसका ऑप्शन है हार्मोनी अति उत्पादन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के शोध, एंजाइम के वंशानुगत अभाव, अभियोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंजाइम के वंशानुगत अभाव के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो महाराष्ट्र के विधानसभा का अध्यक्ष जो बनाया गया था राहुल नार्वेकर को। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रश्न संख्या है कि भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में ISSF जो होता है उसमें विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीते हैं? तो इसमें जो जीते हैं स्वर्ण पदक जीता गया अर्जुन बबूता ने। आंसर क्या होगा? ए नंबर। भारत ISSF में ज़्यादातर स्वर्ण पदक ही जीतता है और 1 नंबर स्थान पे ही अधिकतर समय में रहता है। अगला प्रश्न ये करें कि हाल ही में खबरों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? बंठिया आयोग महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव के लिए जो आरक्षण के बारे में है पिछड़ा वर्ग का, उसके बारे में यह रिपोर्ट दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, स्थानीय निकाय में आरक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में नास्कॉम द्वारा स्थापित डीजी वाणी कॉल सेंटर कौन सी टेक कंपनी फंड कर रही है? डीजी वाणी जो कॉल सेंटर है यह किस कंपनी के द्वारा वित्त पोषित है? तो गूगल के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिसाइकल में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो रहा चौथे स्थान पर रहा। फर्स्ट स्थान पर चाइना का नंबर रहा। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस कब मनाता है? भारत जो राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस मनाता है मिलेट, यह मनाता है 16 नवंबर को। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न करा हाल ही में खबरों में रहे बी प्रणब किस खेल से जुड़े? बी प्रणब जो है यह भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे। आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज, डी नंबर। भारत किस वर्ष G20 की अध्यक्षता करेगा? भारत जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 ईस्वी के लिए कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत के 14वें महान न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 14वां अभी ये पुराना क्वेश्चन पूछ दिया गया, इसमें हो जाएगा आपका आंसर मुकुल मोहतगी, जबकि वर्तमान में हो जाएगा आर वेंकट रमनी। आंसर क्या याद रखना है? वर्तमान का याद रख रही है वेंकट रमनी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है केनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? केनिया के राष्ट्रपति चुना गया था विलियम रूटो। आंसर ए नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा स्थान पर हुआ स्थल पे? यह नई दिल्ली में किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का अनुसंधान का उद्घाटन किया है? होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। आंसर देख ले रहे हैं। आंसर उत्तराखंड आपको डी नंबर ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात रहा हुआ पंजाब का रहा, और कितना रहा? तो 844 रहा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या? सॉरी, पंजाब का नहीं उत्तराखंड का रहा। उत्तराखंड का रहा जो कि ऑप्शन सी में है, और इसका 844 लिंगानुपात रहा। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा हुआ? ऑपरेशन मेघ चक्र जो है यह चलाया गया था CBI के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो CBI ए नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर
राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो राज्य स्तरीय संस्थान स्थापना करेगा महाराष्ट्र के द्वारा। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो यह बनाया है चाइना के द्वारा और इसका नाम माया रखा गया था। अगला प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 का विजेता बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिग ने किसके लिए दिया है? तो यह जो किए थे खोज बैंकों को वित्तीय संकटों पर शोध के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो यह WWF के द्वारा जारी किया गया, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया? परम कामरूप सुपर कंप्यूटर जो है आईआईटी गुवाहाटी में शुरू किया गया है। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में डीना बोलुआर्टे ने शपथ लिया। आंसर हो जाएगा बी नंबर। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या रहा? तो 87 रहा। प्रथम स्थान पर जापान रहा। किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो यह जो रिपोर्ट जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 90 नंबर का, किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरी एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जो जारी किया गया है यह WHO के द्वारा जारी किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न के 91 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य जो स्थित है यह महाराष्ट्र में स्थित है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश रहा? तो इसका मेजबान जो रहा इंडोनेशिया ने फिजी में आयोजन किया गया भारत के विदेश मंत्रालय के सहायता से। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न का 93 नंबर है, बिहार में 23 वर्षों के अंतराल पर पंचायत चुनाव कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में हुआ था। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका अध्यक्ष जो बनी थी बिहार विधान परिषद का तो नईमा खातून बनी थी पहली महिला अध्यक्ष। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। आंसर क्या है? ए नंबर। बिहार में निम्न में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है? जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी गई है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। मखदुम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? तो यह सभी राजगीर में अवस्थित है। बिहार के किस जिले में दक्षिण कोरिया के सहयोग से रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है? तो यह गया जिला में किया जा रहा है। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है? तो यह गया में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा की है? तो यह भागलपुर में बनाने की घोषणा किया गया। आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न था। अगला सेट आपको जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट सेट जल्द ही आपको दिया जाएगा।